सोचिए अगर आपने एक स्पीच दी हो सिर्फ एक बार एक जगह, लेकिन उसके लिए आपको देश के हर कोने में बार बार अरेस्ट किया जा सकता हो, अलग अलग केसेस फेस करना पड़े, हर स्टेट में अलग ट्रायल चले, तो क्या ये न्याय होगा या ये डबल पनिशमेंट का मॉडर्न वर्जन है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना सोचने पर मजबूर हो गए जब उनके सामने आ पहुंच गए शर्जिल इमाम, जेएनयू के फॉर्मर स्टूडेंट जिनकी एक कंट्रोवर्शियल स्पीच ने उन्हें टेररिज्म चार्जेस तक की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे देखा जाए तो अपने स्पीचेस की वजह से शर्जिल इमाम से लेकर उमर खालिद सभी फंसे हुए दिखते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में आज सिर्फ शर्जिल नहीं, एक और चीज कटघरे में थी, न्याय की सोच। क्या एक ही स्पीच के लिए अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करना सही है? क्या ये डबल जेपार्डी नहीं होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है, या हर जगह इसका इम्पैक्ट अलग था इसलिए हर ट्रायल जस्टिफाइड है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा, द स्पीच इज वन, इट्स नॉट सेपरेट, सो देयर विल बी वन ऑफेंस। पर सरकार ने कहा, इंस्टिगेटिंग पीपल इन यूपी, असम, दिल्ली, these are different crimes। तो सवाल अब ये है, वन स्पीच मल्टीपल क्राइम्स? तो चलिए व्यूवर्स पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि इस केस का फैसला न सिर्फ शर्जिल के फ्यूचर का बल्कि डिजिटल जमाने में स्पीच और जस्टिस के बीच के बैलेंस का भी डायरेक्शन तय कर सकता है। और ये भी देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम को राहत दी है या नहीं। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुद्दा उठाया गया, क्या एक ही स्पीच के लिए शर्जिल इमाम के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की जा सकती है? इमाम ने कोर्ट से अपील की थी कि सेडेशन और यूएपीए के तहत उनके खिलाफ जो केसेस उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज है उन्हें क्लब कर दिया जाए। मुख्य रूप से उन्होंने ये डिमांड की है कि सारे ट्रायल्स को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा की। सीजेआई ने सवाल उठाया, जब सभी एफआईआर एक ही स्पीच से जुड़े हुए हैं तो क्या ये डबल जेपार्डी नहीं होगा अगर अलग अलग राज्यों में अलग ट्रायल्स होंगे? लेकिन स्टेट ऑफ दिल्ली की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने आर्ग्यू किया कि ऑफेंसेस अलग अलग है। उन्होंने कहा, इंस्टिगेटिंग अ मॉब इन बिहार, इंस्टिगेटिंग अ मॉब इन यूपी, इंस्टिगेटिंग अ मॉब इन दिल्ली, दे आर डिफरेंट ऑफेंसेस। हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना ने तुरंत पॉइंट उठाया, स्पीच तो एक ही है, अलग नहीं है, तो ऑफेंस भी एक ही होना चाहिए, जिसका एएसजी एसवी राजू ने काउंटर किया कि हर राज्य में अलग अलग ग्रुप अफेक्टेड हुए हैं, इसलिए मल्टीपल ऑफेंसेस बनता है। उनका कहना था, बट इफ डिफरेंट पर्सन्स आर इंस्टिगेटेड सेपरेटली, द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट मे बी वन, बट अगेंस्ट द सोसाइटी विल बी डिफरेंट। लेकिन सीजेआई खन्ना ने इस आर्गुमेंट को तुरंत रोक दिया। इफ देयर वाज अ डिफरेंट स्पीच, यू मे बी राइट, हियर द स्पीच इज द स्टेट। एएसजी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि डबल जेपार्डी का सवाल तब उठेगा जब कन्विक्शन होगा, अभी नहीं। हालांकि इस बीच सीजेआई ने एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया, जब तक दिल्ली ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरे राज्यों के ट्रायल्स पर स्टे लगा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, मिस्टर राजू, इफ यू परमिट, वी कैन स्टे द ट्रायल इन अदर स्टेट्स टिल द दिल्ली ट्रायल इज कंप्लीट। लेकिन एएसजी ने कहा कि वो दूसरे राज्यों के बिहाफ में अपीयर नहीं कर रहे हैं। शर्जिल इमाम की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने बेंच को बताया कि उनके क्लाइंट को अलग अलग राज्यों से समन्स मिल रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी दिल्ली में ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट दवे ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि सभी केसेस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा, नाउ दे आर आस्किंग मी टू कम टू असम, यूपी, मणिपुर, नाउ आई कैन नॉट बी ड्रैग्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर वन स्पीच दैट आई गेव। सीनियर एडवोकेट दवे ने एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया, इमेजिन माय लॉर्ड्स, वन स्पीच, देयर कैन बी 500 प्रोसिक्यूशंस अक्रॉस इंडिया, सो यू वुड बी प्रोसिक्यूटेड 500 टाइम्स एंड अंडरगो कस्टडी 500 टाइम्स, एंड दे विल ऑल बी सेपरेट ऑफेंसेस। इस बात पर एएसजी ने तुरंत इंटरजेक्ट किया और कहा, लुक एट द काइंड ऑफ स्पीचेस ही हैज गिवन, ही सेज सेपरेट असम फ्रॉम इंडिया। लेकिन सीनियर एडवोकेट दवे ने कामली और फर्मली जवाब दिया, आई मे हैव गिवन द वर्स्ट ऑफ द स्पीचेस, बट आई हैव द राइट टू रूल ऑफ लॉ हैज टू बी अप्लाइड, व्हिच मिस्टर राजू कैन नॉट टेक अवे। सीजेआई ने फिर से फोकस किया कोर इशू पर। उन्होंने कहा कि ये स्पीच ऑनलाइन थी, यूट्यूब पर अवेलेबल थी, इसलिए लोग उसे देश के किसी भी कोने से सुन सकते थे, लेकिन स्पीच एक ही थी, इसलिए ऑफेंस भी एक माना जा सकता है, इम्पैक्ट अलग हो सकता है। उन्होंने कहा, द स्पीच वॉज रिकॉर्डेड, सो द स्पीच कैन बी हर्ड अक्रॉस इंडिया, बट द ऑफेंस इज वन, द इम्पैक्ट देयरऑफ विल बी अदर, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि अगले हियरिंग में वो कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लाएंगे जो प्रूव करेंगे कि मल्टीपल ऑफेंसेस बनते हैं। कोर्ट ने मैटर को अगले 2 हफ्तों बाद के लिए रीलिस्ट करने का फैसला लिया है। ये याद रहे कि अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों से पूछा था कि क्या उन्हें ट्रायल को दिल्ली
दिल्ली ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति है। कोर्ट को ये भी बताया गया था कि असम और मणिपुर वाले एफआईआर्स की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और असम मैटर में इमाम डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो गए हैं। शर्जिल इमाम को 28 जनवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए स्पीचेस के चलते यूएपीए के तहत अरेस्ट किया था। तब से वो कस्टडी में है। इसी के साथ दूसरे कोर्ट्स में भी शर्जिल इमाम के खिलाफ कुछ न कुछ बातें कही जाती है। तो व्यूअर्स, क्या आपको दिसंबर 2019 की वो शाम याद है जब जामिया नगर का माहौल एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से एक वायलेंट राइट में बदल गया था? सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन कुछ ही समय में दंगे, आर्सन और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया था। और इसी मसले में कुछ समय पहले ही दिल्ली के एडिशनल सेशंस जज विशाल सिंह ने कहा कि इसके मास्टरमाइंड और किंगपिन थे शर्जिल इमाम। सुनने में आया था कि शर्जिल इमाम के स्पीचेस वेनेमस और इन्फ्लेमेटरी थे। कोर्ट ने कहा कि इमाम ने जानबूझकर एक ऐसी भावना जगाई जो राइट का सीधा कारण बनी थी। सिर्फ एक इंस्टिगेटर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को चक्का जाम और पब्लिक डिसरप्शन के लिए उकसाया। जज के मुताबिक उनके स्पीचेस एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ हेट्रेड फैलाने वाले थे। द जज इन हिज ऑर्डर हैड स्टेटेड, accused Sharjil Imam was not only an instigator but he was also one of the kingpins of larger conspiracy to incite violence. अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाले केस पर वापस आते हैं तो इस केस का निपटारा न सिर्फ एक व्यक्ति की लीगल फाइट का फैसला करेगा बल्कि ये भी तय करेगा कि आज के डिजिटल युग में किसी एक स्पीच का कानून दायरे कितना गहरा होता है, कितना फार रीचिंग भी हो सकता है। क्या ऑनलाइन बोलना हर सिटी में क्राइम बन सकता है और क्या सिस्टम किसी को हर ट्रायल में नया मुजरिम बना सकता है सिर्फ एक ही बयान के लिए? जवाब अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अब इस फैसले तक पहुंचेगा, एक स्पीच एक ट्रायल या एक स्पीच अनेक सजाएं। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन में एक ही ट्रायल होना चाहिए या मल्टीपल राज्यों में अलग अलग ट्रायल्स काफी जस्टिफाइड है? क्या ये डबल जेपार्डी का केस है या मल्टीपल हार्म्स का मैटर है? और अगले हियरिंग में क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट शर्जिल इमाम के खिलाफ रहती है या उनके फेवर में? तब तक के लिए बने रहिए विद लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।